आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a battery of EMF E at t is equals to 0 through a resistance R। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम रेट। आपको फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। व्हेन डज द रेट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, और इस रेट की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, दोनों को सर्किट में अगर जोड़ा गया है बैटरी के थ्रू, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, कैपेसिटेंस रेजिस्टर है, एक बैटरी के थ्रू उनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आरसी सर्किट का एग्जांपल हो गया। अब मेरे को बोला गया है कि मैक्सिमम रेट फाइंड करनी है जिसपे एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब जो क्यू होता है, ठीक है, चार्ज होता है कैपेसिटर पे, जो चार्ज आता है वो टाइम के साथ कैसे आता है? क्यू मैक्स। ठीक है, या फिर इसको क्यू नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, क्यू मैक्स होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है चार्ज की, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होती है, इन कैपेसिटर, वो कितनी होती है? वो होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होती है। ठीक है, अब देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? क्यू नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, डेरिवेशन टाइप प्रॉब्लम है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2c से। अब देखो मैक्सिमम चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? सी यानी कि सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, और यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब देखो सी से सी कैंसल आउट हो गया, तो एनर्जी स्टोर जो हुई उसका फाइनल एक्सप्रेशन बना सी वी स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यानी कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है? देखो किसी भी कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है हाफ सी वी स्क्वायर, तो वो स्टार्टिंग में लिख दिया, यानी कि यह है मैक्सिमम एनर्जी का इतना टाइम। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी का इतना टाइम, जो एनर्जी है वो टाइम के साथ उसमें स्टोर होती रहती है। अब मुझे क्या फाइंड करने को बोला गया है? मैक एनर्जी की रेट, जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है, यानी कि ये अगर एनर्जी है ई, तो मुझे बोला गया है फाइंड करने के लिए डी ई बाई डी टी। यानी कि अब क्या करना है मुझे? इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है। तो सी वी स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा एज इट इज, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, और माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, और माइनस टी अपॉन आर सी का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर सी। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशन बन क्या गया आपके पास? एक्सप्रेशन बन गया आपके पास डी ई बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर बाई आर सी माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी एंड ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये बन गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये रेट जो है वो क्या होनी चाहिए? ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगी? किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होती है कि उसका हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, तो ही पता कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि डी टू ई, ये रेट है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, सी वी स्क्वायर अपॉन आर सी एज इट इज। ठीक है, अब ये दो फंक्शन बन गए। ठीक है, दो फंक्शन बन गए, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करके रख लेता हूँ। ठीक है, ऊपर ही मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ यहीं पे साइड में, ताकि आप इजीली डिफरेंशिएशन कर पाए इस फंक्शन का। ये आपके पास बन जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन आर सी। ठीक है, और ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, यही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, और माइनस टी अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन आर सी। ठीक है, ये हो गया, माइनस का साइन लगाया, ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन यही होगा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है, और
यहाँ पे आ जाएगा -2/RC। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब भाई इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में, e की पावर -t/RC डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, प्लस e की 2/RC e की पावर -2t/RC इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और आगे सॉल्व करता हूँ अगर इसको, तो इट विल बिकम e की पावर -t/RC। देखो RC क्या हो जाएगा, कॉमन आके 0 हो जाएगा, दोनों साइड से ले लेंगे। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स e की पावर -2t/RC हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में, दिस इम्प्लाइज। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू e की पावर -2t/RC डिवाइड बाय e की पावर -t/RC। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, देखो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर कि भाई e की पावर 1/2 विल बी इक्वल्स टू e की पावर -t/RC। ठीक है, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से ln लेते हैं तो ये बन जाएगा, ये यहाँ से लिख सकते हो आप 2 विल बी इक्वल टू e की पावर t/RC। ठीक है, उल्टा कर लिया, दोनों को इन्वर्स कर लिया। ठीक है, अब ln 2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ लिखूंगा मैं ln 2 विल बी इक्वल्स टू t/RC। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, RC ln 2। ठीक है, ये वो टाइम है जब ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखो क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किस में, जो हमारी रेट आई थी। रेट क्या है, देखो ये तो रेट थी। ठीक है, हमें पूछा गया है कि रेट मैक्सिमम कब होगी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट, ये एक्सप्रेशन है रेट का। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं टी की वैल्यू रख दूं, ठीक है, तो रेट मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी रेट है, तो मैं रखता हूं इस एक्सप्रेशन में वैल्यू। देखो वैल्यू, इस एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, CV² e की पावर -t/RC माइनस e की पावर -2t/RC। ठीक है, तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, CV² e की पावर -t/RC डिवाइडेड माइनस e की पावर -2t/RC। t की वैल्यू पुट करते हैं RC ln 2, तो ये बन जाएगा CV²RC, यहाँ से आएगा e की पावर -RC बाय RC। ठीक है, और यहाँ ऊपर आएगा RC ln 2 माइनस टाइम्स e की पावर -2 RC ln 2 डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो RC से RC क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी RC से RC क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे CV²/RC। ठीक है, e की पावर -ln 2 का मतलब क्या होगा कि 1/2 यानी कि 0.5 माइनस e की पावर -2 ln 2 का मतलब होगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा CV² इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय RC, या इसको मैं लिख सकता हूँ CV²/4RC, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।